क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the network between point A and B, between point A and B, between point A and B। ठीक है, तो ध्यान से समझना नेटवर्क को। नेटवर्क दिया है कुछ ऐसे, दिस इज 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm। ठीक है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। सर्किट समझ में आ गया? सर्किट बहुत सिंपल है, दिख रहा है एकदम हलवा है, स्टार के जैसे लग रहा है। निकालो। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट होगा, हमको करंट पास करना है, लेकिन करंट पास करने से पहले थोड़ा एक चीज ध्यान से समझ लो। यहाँ पर मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये जो मेरा नोड ए है, इसको मैं उठा के इधर रख रहा हूँ, इस नोड को उठा के इधर रख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसको उठा के मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। इस नोड को उठा के यहाँ रख रहा हूँ और इस बी नोड को उठा के यहाँ रख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी का डायग्राम दिया है जानबूझकर ताकि आप अंडरस्टैंडिंग लगा पाओ। मैं इस ए नोड को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, इस बी नोड को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो वापस मेरा सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, चलो फिर से देखते हैं। ये मेरा पॉइंट डी था, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पर पॉइंट ई था, ये वाला जो नोड था वो उठा के मैंने यहाँ रख दिया, दिस इज नोड ए। ठीक है, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, ये पॉइंट क्या था, एफ था। यहाँ से हम आ रहे थे कहाँ पर, सी की तरफ, यहाँ रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम था। हम कहाँ आ गए थे, सी पर आ गए थे। सी से डी तक रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ था, 8 ओम का लगा हुआ था। और यहाँ जो बी वाला नोड था, इसको उठा के मैं पीछे ले आया यहाँ पर, ये। अब देखो, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। कैसे क्वेश्चन सिंपल हो गया? No, it won't make any difference. मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी करा सकता हूँ तुमको, यहाँ से कराने के बाद मैं वहां से करा दूंगा। कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला है ए और बी के बीच में हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमेशा याद रखना, जब भी बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले करंट लगाओ, क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा करंट डिवाइड हो रही है या सीधी जा रही है, तब तक हम नहीं बता सकते वो पैरेलल है या सीरीज में है। तो एक नोड से करंट को बहा दो, यहां से करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, ये करंट यहां आई और टूट गई दो पार्ट्स में, एक पार्ट यहां जाएगा, एक पार्ट यहां जाएगा। यहां वाला जो पार्ट जा रहा है वो 4 ओम से भी जा रहा है और वही पार्ट किससे जा रहा है, 8 ओम से भी जा रहा है। यानी कि ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे, ये दोनों सीरीज में लगे। अच्छा, यहाँ वाली जो करंट जा रही है वो 4 ओम से जा रही है और वही करंट फिर किससे जाएगी, 8 ओम से। यानी कि ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसके बाद जब मैं दूसरी सर्किट ड्रॉ करूंगा, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है। ई पॉइंट से जो करंट गई थी वो इन दोनों से सेम गई थी, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में थे। 8 + 4 कितना हो गया, 12 ओम। कहाँ पर आ गए हम लोग, सी पॉइंट पर आ गए। अच्छा, ई पॉइंट से यहाँ पे भी एक करंट जा रही थी, ये भी करंट कैसी थी, इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर रही थी। यानी इनके बीच का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12 ओम हो गया। और ये पॉइंट क्या था, बी। देखो, ये दोनों करंट यहाँ मिलेंगी और यहाँ पर नेट करंट आई वापस आ जाएगी जो यहाँ से हमने भेजी थी। अब तुमको पता है, फिर से करंट दौड़ाओ। हर सर्किट में करंट दौड़ाना है, सिर्फ करंट दौड़ाना है, इतना ही कंसेप्ट है। यहाँ से करंट आई, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, यहाँ और वापस ये यहाँ पर आई आ रही है। इसका मतलब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ये दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/12 + 1/12 दैट इज इक्वल टू 2/12 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो r इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम।
क्वेश्चन समझ में आया? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नोट इट डाउन, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री रजिस्टर्स ऑफ 6 ohm, 3 ohm and 2 ohm, three registers of 6 ohm, 6 ohm, comma 3 ohm and 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm are connected together। अभी ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि कैसे कनेक्टेड है, बस इतना बोला है कनेक्टेड टुगेदर so that the total resistance is greater than 6 ohm but less than 8 ohm, but less than 8 ohm। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ 3 रजिस्टर हैं, 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm, उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 6 ओम से ज़्यादा आएगा लेकिन 8 ओम से कम आएगा, ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट and calculate its total resistance, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। हम पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं R1 R2, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R1 प्लस R2। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर उसने बोला है टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम से ज़्यादा है। 6 ओम एक रेजिस्टेंस है, इसमें 6 ओम से ज़्यादा है, मतलब कि सीरीज अरेंजमेंट तो है। पहली चीज़ यहाँ पर क्या कंफर्म हुई इस स्टेटमेंट से कि सीरीज अरेंजमेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं R1 और R2 तो उनका इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और हमने देखा था ये जो R इक्विवेलेंट होता है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला कि इट इज लेस देन 8 ओम। अब एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये सब सीरीज में लग गए 6 3 2 6 3 2 तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6 + 3 9 + 2 11 आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि उसने बोला 6 से बड़ा तो होना चाहिए, यानी 6 तो सीरीज में रहेगा बट लेस देन 8 ओम का मतलब इस 3 और 2 का अरेंजमेंट अगर हम चेंज करके देखें, 3 और 2 के अरेंजमेंट को अगर चेंज करके देखें, चलो चेंज करके देखते हैं। 6 ओम तो सीरीज में रहेगा, ये तो कंफर्म है। 3 और 2 को अगर हम पैरेलल लगा के देखें, 3 और 2 को हम पैरेलल लगा के देखें तो अब देखते हैं कि यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। चलो देखते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6, ऊपर आ गया 5। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 6/5। बात समझ में आई? 6/5 का मतलब हो गया 1.2 ओम। 1.2 ओम, इसका मतलब ये जो इतना सा पार्ट है इसका इक्विवेलेंट कितना है? 1.2। तो तुमको पता है ना ये पैरेलल लगे, इनका इक्विवेलेंट इससे कम ही आएगा। पैरेलल में इक्विवेलेंट हमेशा कम आता है इंडिविजुअल से, 3 और 2 से भी कम आएगा। कितना आया? 1.2। तो इसकी वापस से सर्किट ड्रॉ की, ये कितना हुआ? 6 ओम। ये कितना हुआ? 1.2 ओम। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया? 7.2 ओम। देखो, इट इज लेस देन 7.2 ओम इज लेस देन 8 ओम। यस, सो दिस इज द फाइनल सर्किट व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, दैट इज 7.2 ओम। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बिटवीन ए एंड बी। अलग अलग सर्किट्स हैं। जैसे पहली सर्किट है, ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। इसका नाम क्या है? ए बी के बीच में निकालना है और यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं।
1 ओम, 2 ओम एंड दिस इज 1.5 ओम। आपको क्या निकालना है? ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सुनो, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। क्या? जिसके भी बीच में बोला है, वहां पर आपको क्या करवाना है? करंट एंटर करवानी है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूं तो तुमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं। ए और बी, ये मैंने दो नोट बना लिए और मुझे पता है कि यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आएगी तो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगी, एक यहां जाएगी, एक यहां जाएगी। यहां वाली जो करंट है वो 1 से भी पास होगी और वही करंट 2 से भी पास होगी। इसका मतलब 1 और 2 काहे में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। 1 और 2 सीरीज में लगे हुए हैं। अगली सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, 1 और 2 काहे में लगे हुए थे? सीरीज में। कितना हो गया? 1 + 2 3 ओम। और ये नोट कहाँ आ रही है? बी पर। एक यहाँ पर आ रहा था, कितना? 1.5 ओम। वापस से करंट को अंदर करवाएंगे। ये करंट यहाँ टूटेगी, ये करंट यहाँ टूटेगी, यहाँ जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। वापस से करंट आई आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/R इक्विवेलेंट = 1/3 + 1/1.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 3 हो गया। 3/3 कितना आ गया? 1। तो 1/R इक्विवेलेंट = 1, so R इक्विवेलेंट = 1 ओम। यूनिट लगाना मत भूलना। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे। देखो इधर, तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट C एंड D। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। यह है पॉइंट C, यह है पॉइंट C, यह है पॉइंट C और यह है पॉइंट D। ठीक है, और यहाँ से ये ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट हो रहा है। ओके, थोड़ा दिखने में ट्राइंगल टाइप का लग रहा है, मंदिर टाइप का। 3 3 3 3। इसकी वैल्यू 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, हमको किसके बीच में निकालना है? सबसे पहला कंसेप्ट तो यही होता है, किसके बीच में निकालना है? 3 ओम के बीच में निकालना है। ठीक है, C और D के बीच में निकालना है। ये C और ये D। ठीक है, एक बार ट्राई करोगे क्या? खुद से ट्राई किया? चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या है? तुमने यहां से करंट एंटर करवाई। ठीक है, ये करंट आई, यहां से एंटर हुई, यहां गई, यहां आके आई टूट गई। एक कंपोनेंट यहां आया, एक कंपोनेंट यहां गया। ठीक है, ये कंपोनेंट जो गया वो 3 ओम से गया और यही कंपोनेंट फिर 3 ओम से गया और यहां आ गया। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस पे सेम करंट जा रही है। तो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे। हमेशा याद रखना, हर स्टेप पे एक नई सर्किट बनेगी। नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगी? फिर से ये पॉइंट है C, यहां से क्या लगा हुआ है? 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर वापस से 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर वापस से 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पॉइंट क्या है? D। ये 3 और 3 काहे में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 6 ओम, यहाँ हो गया 6 ओम। अब तुमको दिख रहा है, तुम फिर से जब करंट यहाँ पर पास करवाओगे, यहाँ से जब करंट पास करवाओगे, इस पॉइंट पर आके करंट फिर टूटेगी और यही दोनों करंट यहाँ आके मिल जाएंगी। यानी कि ये दोनों काहे में लगे हैं? पैरेलल में। यहां से करंट टूटी और यही करंट यहां आके मिल गई, तो ये दोनों काहे में लगे हुए हैं? पैरेलल में। इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 + 1/3 यानी 2 × 2, 3/6 यानी कि 1/2। तो ये 1/R इक्विवेलेंट 1/2 आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 2। नेक्स्ट सर्किट बनाओ। नेक्स्ट सर्किट, ये पॉइंट C से यहाँ कितना है? 3 ओम। इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कितना आया? 2। तो ये हो गया 2 ओम और यहाँ पर कितना लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है 3 ओम और ये पॉइंट क्या है? D। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम वापस से करंट हम फ्लो करवाएंगे। यहां से जब हमने करंट फ्लो करवाया I, तो यही करंट यहां से गया और यही करंट अब 2 ओम से जा रहा है और यही करंट अब 3 ओम से जा रहा है। यानी तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 + 2 8 ओम। तो C और D के बीच में कितना आ गया? 8 ओम इज द आंसर। पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है?